आगे बढ़ते हुए हम लोग जो जैसा मनोज जी ने अभी कहा, आज के जो स्पीकर हैं अर्चना जी, वो अपना जो है ट्रेनिंग पार्ट करेंगे, टीचिंग पार्ट करेंगे। तो ओवर टू अर्चना जी, एक बार तालियां बजा के उनका वेलकम कर देते हैं। यस अर्चना जी। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक्स अ लॉट कि आज आप सबसे हमें बात करने का मौका मिला। एक्चुअली ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है। सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगी सुधा जी को। उनकी स्टोरी से मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ उनकी बातों से। थैंक यू सो मच। और एक यस, हम लोग एक ज़बरदस्त क्लैप कर सकते हैं। और थैंक यू कहना चाहूँगी श्रवण जी को, श्रवण भैया को। लास्ट ओपन मीटिंग में भैया जब आपने अपना एक कीमती समय दिया था, तो आपने बहुत सारी बातों को क्लियर किया, बहुत सारी क्लियरिटी आई और हम सब पूरी वाराणसी टीम उससे लाभान्वित हुई। और बहुत सारी नई लर्निंग थी। वो गिग वाला पॉइंट अभी भी हम भूल नहीं पाए हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस तरह की मीटिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली ये कहें कि कई बार जब कोई बिजनेस में नया नया होता है तो उसको लगता है कि टर्नओवर ही तो करना है, मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है, क्यों बार बार मीटिंग में बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो कि बाहर कड़ाके की ठंड हो और माइनस टेम्परेचर हो और वो व्यक्ति एक अलाव के निश्चित घेरे में आ जाए तो उसको राहत महसूस होती है। ये बिजनेस, ये मीटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम इस मीटिंग में रेगुलर हैं और एक निश्चित घेरे में हैं तो बिल्कुल वो अलाव की तरह काम करती है। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पे जब हम सब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कभी ना कभी अपना बचपन बहुत खूबसूरत लगता है, श्रेष्ठ लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बचपन इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था, तो आज जब हम सब ने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी डिग्रियां ली, इतना तालीम लिया, तो उसका क्या हुआ? अगर एक बालक पूर्ण है तो एक वृद्ध को तो परिपूर्ण हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए एंड ऑफ लाइफ बहुत सारे रिग्रेट्स की फीलिंग के साथ हम जाते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में इस बात को समझना है। पता है, जब हम छोटे होते हैं ना तो हम प्योर ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम इंसान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती है, हम इंसान से हट के कुछ बनने लगते हैं, कुछ बन जाते हैं। और उससे भी अजीब बात यह है कि जो बनते हैं उसे हर बार साबित करना होता है हमें। एक बार एक बहू ने खाना बनाया और सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया और सासू माँ ने जैसे ही खाना खाया तो बोला कि नमक आज ज़्यादा है। और बहू को सुनते ही ये गुस्सा आया और कमरे में जा करके अपने पति से कहती है कि आज नमक ज़्यादा हो गया तो इनको इतना बोलना है। और कभी अपना खाना देखिए कि मैं जैसे तैसे निगल के रह पाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ क्या हुआ? अगर इस तरह की घटनाएं हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, लेकिन अगर हम देखें तो इसको एक दूसरा रूप भी दिया जा सकता है। अगर हम इंसान बन के सोचें, यहाँ सासू माँ बन गई और उन्हें उसे प्रूफ करना था कि नमक ज़्यादा है। उन्होंने प्रूफ किया, बोल करके, बता करके। एक कंडीशन ये भी हो सकती थी कि नमक ज़्यादा हो गया तो बहू जब खुद खाती तो उसे पता चल जाता कि नमक ज़्यादा है और वो खुद रियलाइज़ करती। और चूँकि वो सासू माँ बनी है इसलिए उनको प्रूफ करना है। और अगर बहू की बात करें तो बहू एक अगर इंसानियत की तरीके से सोचा जाए तो वो ऐसे भी उसे एक्सेप्ट कर सकती थी कि हाँ, नमक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। पर वो चूँकि बहू बनी है तो उसे भी प्रूफ करना है, उसे साबित करना हर हाल में। अब ये अलग बात है कि कौन किसके सामने साबित करता है। सासू माँ कहीं भी साबित करेंगी, पर बहू के लिए एक लिमिट है, तो वो कहीं और साबित करेगी, पर करना है। पता
है जब हम छोटे होते हैं ना, हम बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत मासूम अपनापन लिए होते हैं, हम अनकंडीशनल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी लाइफ में कंडीशन लगा देते हैं। अगर फेसबुक पे मेरे किसी पोस्ट को सामने वाले लाइक किया है, सामने वाले व्यक्ति ने, तो हमको लाइक करना है, भले उनकी पोस्ट बकवास हो, कुछ भी अच्छा ना हो। और अगर उसने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया है, तो उसका पोस्ट कितना भी अच्छा हो, हम उसे 4 बार ओपन करके देख रहे हैं, ज़ूम करके देख रहे हैं, फिर भी हमको लाइक नहीं करना है। यही खास बात है कि हम लाइफ में कंडीशन लगा देते हैं, हर स्टेज पे कंडीशन करते रहते हैं। और अगर हम इस बिजनेस की बात करें, और इसीलिए देखिए बच्चे कभी भी मुस्कुरा देते हैं, अनकंडीशनल। और अगर ही हम इस बिजनेस की बात करें, तो इस बिजनेस में जैसे जैसे हमारी ऊंचाई होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम सरल, सहज और मासूम होने शुरू हो जाते हैं। हमें अपनापन हो जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारी टीम है या किसी और की टीम है। हम एक टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं। ये है इस बिजनेस की ब्यूटी। और बहुत सरलता और सहजता की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है सुमित जी। आप खुद सोचिए, आप सब महसूस करते होंगे, हम सब लोग उनकी ही टीम से हैं, कि उस लेवल पे जाके वो कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। उस जगह पहुंच के भी वो, उनकी जो बातें हैं, उनका जो वॉइस टोन है, जो उनकी वॉइस आती, वो कैसी है। फ्रेंड्स, हमें याद है मनोज भैया का डायमंड सेलिब्रेशन था, और उसके पहले सुमित जी एक बार यहाँ वाराणसी में आए थे, और हम सब मिले और अपनी फैमिली से भी मिलवाए, अपनी मेरी बेटी है उससे मिलवाए हमने। और भैया का डायमंड शिप हुआ नेक्स्ट ईयर, उसके बाद सुमित जी फिर आए। और जब हम लोग उनसे मिले तो सुमित जी को मेरी बेटी के बारे में याद था, और हम सरप्राइज थे इस बात से कि 1 साल का टाइम बीता और सुमित जी न जाने कितने लोगों से मिले होंगे, कितने सारे लोगों से उनका इंटरेक्शन होगा, और उन्हें अभी भी ध्यान है। तो ये सरलता है, ये समझ, ये सहजता है, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, हम कितने बड़े हो जाएं, कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन अगर हमारे साथ सरलता और सहजता है, तो अपने आप हमें लाइफ में वो जो बातें चाहिए, जो हमें एक कंसर्न चाहिए, वो सब अपने आप मिल जाता है। तो ये हमारा बिजनेस है। फ्रेंड्स, क्लास 6 और 7 में हम सब ने पढ़ा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है, यानी कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। पर जब खाना खाते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, नमक कम है, ज़्यादा है, मसाले कैसे हैं, फ्लेवर क्या है, गार्निश कैसा किया हुआ, उसको सजाया कैसा, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो पता है, लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है हमारी। आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप सब ये देख रहे हैं, एक पेंसिल है मेरे पास, और इस पेंसिल में ये है लीड, जिससे हम लिखते हैं, आप सबको दिख रहा होगा। और ये है उसके ऊपर एक परत, एक बहुत ही चमकीला अट्रैक्टिव एक परत है। यही हमारी लाइफ है। ये जो लीड है ना, इसके कंटेंट अलग हैं, और ये जो बाहरी आवरण है, जो परत है, इसके कंटेंट अलग हैं। जो लीड है, लीड के कंटेंट है ग्रेफाइट और क्ले, जिससे ये लीड बना है और हमारे लिए उपयोगी है। ये जो बाहरी आवरण है, ये कुछ समर, कुछ कलरफुल कागज से बना हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक है जो बाहरी आवरण, जिसको हम बॉडी कहते हैं, और है अंदर, जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। पर और दोनों के जो जुड़ाव हैं, दोनों के कंटेंट हैं और दोनों की ज़रूरतें हैं, वो डिफरेंट हैं। अगर हम बॉडी यानी शरीर की बात करें, जो बाहरी आवरण है, उसकी उसकी ज़रूरत है हमारे पास पैसा, रिकग्निशन, ट्रिप्स, इन चीज़ों से वो गवर्न होता है। और जो सोल है, वो सोल गवर्न होता है प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, दया, करुणा, क्षमा। लेकिन इन दोनों का प्लेस डिसाइड है। कभी कभी आम लाइफ में देखा गया है कि जो बाहरी आवरण है, जो चमक धमक है, जो पैसा है, जो रिकग्निशन है, जो ट्रिप्स है, उसको लोग सेंटर में कर देते हैं, केंद्र को बदल देते हैं, जबकि केंद्र है हमारा प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, दया, करुणा, ट्रिप्स। तो
और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पैसा तो कमा लेते हैं, मे बी बहुत सारी ट्रिप्स भी लेते हैं, रिकॉग्निशन भी लेते हैं, लेकिन जो फुलफिलमेंट है वो नहीं हो पाता है। अचीवमेंट होता है, फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। मे बी अचीवमेंट से वो ट्रांसफॉर्म भी होते हैं, लेकिन उतनी पावर नहीं होती है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनके अंदर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। कुछ ऐसी जगह सिर्फ अचीवमेंट होता है, कुछ जगह ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। यही है हमारा जीवन। इस जीवन में हमें समझना है कि हमारे सेंटर पे, हमारे केंद्र पे जो हमारे मानवीय गुण हैं, जो हमारा इंटरनल है, जो ऑलरेडी हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, जो पूरा नेचर हमें दे रहा है, उसको ही रखना है। अब सोच के देखिए, अगर कोई गार्डन है, कोई आम का बगीचा है, तो वहां माली भी जाएगा, उसको भी मीठा फल मिलेगा, और अगर वहां कोई चोर भी जाएगा तो उसको भी मीठा फल मिलेगा। कोई आम चुराने भी जाएगा ना, तो उसको भी मीठा फल मिलेगा, और वो जो माली है उसे भी मीठा फल मिलेगा। यानी कि जो सेंटर में है, जो हमारी क्वालिटी है, जो नेचर से मिला, जो ऑलरेडी हम हैं, उसको हमेशा हमें अपने साथ कैरी करना, वो हमारे सेंटर में ही होना चाहिए। पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ये बाहरी जो आवरण है उसको ही सेंटर में रख देते हैं। मनोज भैया बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर किसी के 2 हाथ खूब लंबे हो जाएं तो उसका लाइफ कैसा लगेगा, उसको देख के कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी। हमें अपने पूरे अस्तित्व को बैलेंस करना है, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को बैलेंस करना है। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे समझना है। आम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जैसे अगर ग्लैमर लाइफ को देखा जाए, ग्लैमर की जहाँ दुनिया है वहाँ पैसा बहुत है, मे बी टाइम भी बहुत है, रिकग्निशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो वहाँ फुलफिलमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अचीव कर रहे हैं लोग, और ये जो क्वालिटी है जो हमारे सेंटर में होनी चाहिए शायद वो मिस हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात है ना, कि इस बिजनेस में हम दोनों को साथ साथ ग्रो कराते हैं। ये पैसा, ये जो बाहरी आवरण है वो भी ग्रो कर रहा है, और इंटरनल जो हमारा सोल है वो भी ग्रो कर रहा है, जो सबसे खास बात है। अगर पैसे की बात करें तो देखा जाए कि एमवे महासागर है। फर्क ये है कि हम चम्मच से पानी निकाल रहे हैं, कि बाल्टी से निकाल रहे हैं, कि ड्रम से निकाल रहे हैं, या पाइपलाइन ही लगा लिए हैं। सब कुछ डिपेंड खुद के ऊपर करेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ ग्रोथ है पैसे की, सब कुछ है। अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो यहाँ सिर्फ रिकग्निशन नहीं है, रिकग्निशन विथ रिस्पेक्ट है। ये बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत महीन सा, बारीक सा है, लेकिन जब आप इसे समझ पाएंगे ना तो ये बिल्कुल आपको इतना सुकून देगा। आम लाइफ में रिकग्निशन है सिर्फ, और वो रिकग्निशन क्यों है? मान लीजिए कोई मैनेजर हो गया कहीं पे, तो पूरे स्टाफ ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बातें होंगी। लेकिन शायद अगर कोई मशीन हमारे पास आ जाए जो इंटरनली चेक किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि किसको वाकई खुशी हो रही है। लेकिन इस बिजनेस में कहीं भी कोई ग्रो कर रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हम सब खुश हैं, हम सब एक्साइटेड हैं। यही बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। ये बिजनेस इतना यूनिक है हमारा, बिल्कुल अलग है। और ट्रिप्स की बात करें तो ट्रिप्स तो यहाँ लग्जीरियस ट्रिप्स हैं। आम लाइफ में हम पे करके जाते हैं, यहाँ फ्री ट्रिप्स हैं। आप घर से वॉलेट भूल जाइए और ट्रिप्स अवेल करिए। इस तरीके से हम एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी जो ये चमक धमक है या बाहरी रूप है, जो आज के गृहस्थ जीवन में ज़रूरी है, कई बार पैसे का काम पैसे से ही चलता है, इसलिए ये भी ग्रो होना ज़रूरी है। तो हम इस तरीके से ग्रो करते हैं एमवे के साइड में। और जब हम इंटरनल ग्रोथ की बात करते हैं फ्रेंड, जो मैंने कहा कि प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, तो वो भी ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छी है। और इसको हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटी सी मीटिंग होती है 10-15 लोगों की, नया नया कोई व्यक्ति आता है और उसको बोला जाता है आप अपने नाम बताओ, ड्रीम बताओ। वो जैसे तैसे अपना नाम बताता है किसी तरीके से, और हम लोग क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं उसके लिए, अपलाइन उन्हें अप्रिसिएट करता है। आप बताइए, आम समाज में हम लोग किसके लिए क्लैपिंग करते हैं? जब कुछ अचीव करते हैं, बर्थडे हो गया, कुछ गेम हो रहा, क्रिकेट का प्ले हो रहा, कुछ छक्का लगा, कुछ ऐसा होता, तब हम क्लैपिंग करते हैं।
और यहाँ ये तो ढंग से नाम भी नहीं बताया, फिर किसके लिए क्लैपिंग हो रही है, कौन सी बात की क्लैपिंग हो रही है? ये है हमारा मानवीय गुण जिसे हम बढ़ा रहे हैं। ये जो सारी क्वालिटीज है ये ऑलरेडी हम सबके अंदर थी, हैं, पर जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करें ना तो ये कमज़ोर होना शुरू हो गई और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दब गई है। थैंक्स गॉड कि ये अमवे सिस्टम मिला, जहाँ से फिर से हम इन सारे चीज़ों पे हम सब काम कर रहे हैं और ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, हमने क्षमा की बात करी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है फॉरगिवनेस। अगर इस बिजनेस में ना हो और किसी से कभी कुछ 19-20 हो जाए तो शायद रेयर ही कोई ऐसा जो भूल पाता है। लेकिन आप इस बिजनेस में सोचिए कि आपने कभी किसी को प्लान दिखाने गया, कोई भी गया, और प्लान में उसने खूब बोला, सामने मुंह पे बोला, जितना बोलना था, जितना वर्स से वर्स बोलना था उसने बोल दिया, और 2 साल 3 साल बाद वो किसी के थ्रू हमारे टीम में वापस आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं? उससे बदला लेंगे कि उस दिन आपने ऐसे बोला था? रियल क्षमा करेंगे। और अगर वो सच में सीरियसली इस बिजनेस में आया तो हम उसके लिए ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे कि जल्दी से ग्रो करे, वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। हम उस बात को तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन आम लाइफ में कभी नहीं होता है। अगर हमें आम लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे थोड़ा 19-20 हो और वो हमारे घर में आ जाए किसी भी तरीके से, फिर तो हम मौका देखते हैं कि कौन सा टाइम मिले जो हम इसको पूरा सुना डालें, हम छोड़ेंगे ही नहीं। ये है हमारा एमवे बिजनेस, जहाँ हम डिफरेंट वे में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ हम ये बाहरी तो ग्रोथ ला ही रहे हैं, साथ में इंटरनली भी ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे अमवे बिजनेस की बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे नए फ्रेंड्स होंगे जो सुन रहे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा नया बिजनेस है, ये हमारा अमवे है। पता नहीं आप किस अमवे को जानते हैं, हमें नहीं पता। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इन मानवीय गुणों के साथ हो जाते हैं, यानी कि बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। हम बाहर देखना बंद कर देते हैं, हम लोगों में कमियां, लोगों की गलतियां, लोगों का चेहरा, ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, इंटरनली अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही हम अपनी तरफ मुड़ते हैं तो हम रुक जाते हैं और वो अपने आप को देखना शुरू करते हैं। वो पता है कैसे? जैसे समुद्र के किनारे, आप सब मुंबई में हो तो आपको पता है, वो समुद्र के किनारे जब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो कई बार वो खाली नारियल आता हुआ दिखता है, कई बार वो केन दिखता है, कई बार चप्पलें दिखती हैं, कई बार फ्लावर दिखता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में वो सब कुछ, अपनी कमियां, अपनी गलतियां आती हुई दिखती हैं, और वहां हम अपनी लाइफ को समझ पाते हैं, जहां हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं। हम अपने आप अंदर अपनी ही गहराई में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर। फ्रेंड्स, आप सबने लखनऊ का भूल भुलैया जरूर देखा होगा। जब उस भूल भुलैया में आप एंटर करेंगे तो सीधे सीधे पहले स्टेज जाना होता है, उसके बाद आप एक थोड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, उसके बाद उसके टेरेस पे जाने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। बहुत अद्भुत है, हमें जाना है छत पे लेकिन हमें नीचे जाना है। बिल्कुल लाइफ ऐसी ही है, हमें जाना है ऊपर, उस परम पिता परमेश्वर से मिलना है तो हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने डीप में जाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा अमवे है, जहाँ हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं बातों को, और हमारा सोच, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जा रहा है। आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। 2 फ्रेंड्स थी, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ये हुआ है जिसको हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप की, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और एक दिन क्या होता है, जो पहली फ्रेंड से उसने एक खूबसूरत सा कर्टन खरीद के लाया और अपने घर में लगा लिया। और उसकी जब दूसरी फ्रेंड आई तो उसने कर्टन को देखा और उसे इतना पसंद आया कि कमिंग फेस्टिवल में उसने भी अपने घर कर्टन लगा दिया। और जब पहली फ्रेंड दूसरे के घर गई तो उसे बहुत गुस्सा आया कि अरे मेरे जैसा डिट्टो कर्टन क्यों लगा लिया तुमने, और खूब लड़ाई हो गई और उस दिन से बातचीत बंद। फ्रेंड्स, रीजन क्या था? कर्टन, वो पर्दा रीजन था इस लड़ाई का। क्या लगता है आपको? पता है इस लड़ाई का रीजन क्या था? सोच, थॉट प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ सोच। पता हम होते तो क्या करते? हम बहुत खुश होते, अपना एसेट लेके जाते उसके घर, उसको देते, भाई आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे जैसा कर्टन लगा लिया, अब एसेट से हम इसको मेंटेन करते हैं, आप भी इसको करो और खुश रहो।
एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर एक एवरेज सोच से ऊपर सोचता है, अलग सोचता है, वो बियॉन्ड से जाके आगे सोचता है। पर आम लाइफ में बहुत मुश्किल है, लेकिन एमवे बिजनेस हमें यही सिखाता है। आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं जो मेरे साथ हुआ है। एक बार हम किसी अपने टीम के साथ, स्टार्टिंग थी उनकी, हम आर्टिस्टिक के डेमो के लिए गए किसी के घर। जब उनके घर गए तो हमने उनके फेस पर डेमो किया, और उसी बीच उनका अचानक छोटा सा बच्चा आके दौड़ते हुए बोला कि मम्मी मम्मी मसी आ गई है। तो अब जैसे ही उन्होंने ये सुना कि उनकी सिस्टर आ गई, वो एकदम घबरा गई। वो जल्दी जल्दी मेरा सारा प्रोडक्ट मेरे बैग में रखी और बोली कि भाभी कुछ बोलिएगा मत, एकदम शांत रहिएगा। और जब तक ये बात खत्म हो गई तब तक उनकी सिस्टर ऊपर आ गई, और हम समझ ही नहीं पाए कि बात क्या हुआ। और तो उनकी सिस्टर उनको देखते हुए अपने बहन को बोलती कि दीदी क्या बात है, आज आपका स्किन बड़ा ग्लो कर रहा है, बड़ा शाइन कर रहा है, आप कहीं से होके आ रहे हो क्या, या जाना है आपको? जस्ट लिटरली उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तो आज 2-3 घंटे कुछ सोई हूँ ना, अच्छी नींद ली हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पे चमक आ गई है। और हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे मतलब इन्होंने ये क्या बोल रही हैं। पता है लाइफ में क्या है कि आदमी अपनी फैक्ट को बताना नहीं चाहता है। वो जिस वजह से उसके अंदर कोई चेंज है, ग्रोथ है, कुछ चीज़ें डिफरेंट कर रहा है, वो शो नहीं कर रहा है। और उसने पूछा कि आप कैसे वॉश करते हैं? तो बोले नहीं, हम तो सिंपल पानी यूज़ करते हैं, हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। आम लाइफ में लोग इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। ये हमारी लाइफ है जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन ले करके अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें अपना बचपन ही अच्छा लगेगा। इतने सारे कंडीशन लेके हम जीवन जिएंगे तो कितना मुश्किल होगा हमारा जीवन, और इस एक को छुपाने के लिए 10 और चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन एमवे बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो अगर किसने पूछ लिया कि आपके स्किन का राज, तो हम खुलेआम 10 चीज़ें और डेमो करते हैं और दिखाते हैं। ये है हमारा बिजनेस। और पता है ये डेमो बिजनेस को लेके नहीं, ये बिजनेस का तो एक अलग लेवल है। जैसे ही आप अपनी कुछ चीज़ें सर्व करते हैं, दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, ऊपर वाला आपको और ब्लेस्ड करता है। इसके पीछे सीक्रेट ये है, और इसीलिए जो सही तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं वो फुलफिलमेंट के साइड जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस हमें लगता है कि ये हम सबका एक, हमारा ये जो जीवन चल रहा है ये एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में हर किसी के अपने अलग अलग प्रश्न पत्र हैं, और सबके सवाल भी अलग अलग हैं, और हर प्रश्न के अंक भी अलग अलग है। किसी को 2 नंबर मिला है, किसी को 5 नंबर है, किसी को 10 नंबर है, किसी 20, कुछ 40। हमारे प्रश्न पत्र में अलग अलग अंक के अलग अलग नंबर डले हुए हैं। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर का जो सवाल है उसको ही सारा जीवन सॉल्व करने में लगे हैं। उस 2 नंबर का जो आंसर है, आप सबको याद होगा कि 2 नंबर के सवाल को हम लोग 3-4 लाइनों में लिखते थे एग्जाम में। ऐसा तो नहीं हम पूरा पेज भर के जीवन भर लिख रहे हैं। अगर वो 2 नंबर का सवाल ही जीवन भर सॉल्व करेंगे तो 20 और 40 पे कब पहुंचेंगे? वो सवाल कब सॉल्व करेंगे? वहां तक कब पहुंचेंगे? अगर कोई संगीत के साइड से अगर इंटरेस्ट रखता है तो आपको पता है कि कोई भी गाने की लाइन ब्यूटीफुल कैसे होती है, हर शब्द पे वजन अलग अलग होता है। किस शब्द को कितना वजन देना है, अगर हम ये समझ पाएंगे तो हमारा कोई भी गाना बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे ही हमारा जीवन है। हमें समझना है कि हमारी लाइफ में कहाँ हमें प्रायोरिटी देनी है, कहाँ हमें डायरेक्शन चेंज करना है, कहाँ हमें दूरी बनाना है, कहाँ हमें आगे फ्रंट पे आना है। ये सारे सवाल हम सबकी जिंदगी में है। 2 नंबर के सवाल को सिर्फ 2 नंबर का ही सॉल्व करना है। उसे अगर हम 20 नंबर का समझने लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम बेहोशी की हालत में हैं, और पन्ना पलट के ही नहीं देख रहे हैं कि 20 और 40 नंबर के सवाल तो अभी बाकी हैं, उसको कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस ना हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ग्रो कराता है, और यही इस बिजनेस की ब्यूटी है कि हम बाहर से भी अमीर हो रहे हैं, जैसे मनोज भैया कहते हैं कि पैसे से भी अमीर होना है, और आपको जीवन में भी अमीर होना है।
और यही दोनों चीजें, लेकिन इस अंतर को साथ साथ बरकरार रखना है कि जब हम पैसे से अमीर हो रहे हैं तो जीवन में जो अमीर होने के गुण हैं उसे साथ कैरी करना है, क्योंकि वही हमें मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने में सहायक होगा। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक बीमारी में है तो उसके लिए बाहरी अगर शरीर की बात करें तो पैसा रुपया सुख सुविधाएं तो है, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया, वो आत्मा से सोल लेवल पे कमजोर हो गया, तो क्या उसको सरवाइव कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। सो बॉडी कॉन्शियस होके जीना अच्छी बात है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें सोल के लेवल पे जाना पड़ेगा, और एमवे बिजनेस यही सिखा रहा है। और जैसे हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो बॉडी की चीजें तो अपने आप हो जाने वाली हैं, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, हमें कोई रिजेक्शन आए, क्रिटिसाइज करे, कुछ भी बोले, हम उसे ओवरकम कर पाएंगे, हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, ये ऊपर वाले से हमें मिली हुई हैं। हम ऊपर वाले के एक अंश हैं, हर व्यक्ति यहाँ ऊपर वाले परम पिता का हर व्यक्ति एक अंश है, और ऊपर वाले का जो क्वालिटी है वो यही है, प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, क्षमा, करुणा, दया। ये उसी सत्य का एक रूप है, और जब हम उसके साथ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो सीधा हम उस परम पिता से कनेक्ट होते हैं, जो हमें हर हर जगह आराम से निकाल देता है। कभी कभी लगता है ना कि कोई सिचुएशन आई और कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल दी, वो वही पावर है, वही वो ऊपर वही परम पिता परमेश्वर है। तो हमें उस जगह कनेक्ट होना है, सोल कॉन्शियस रहना है, और अपने टीम को, अपनी फैमिली को, अपने पूरे परिवार को और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। सो आई थिंक मेरा टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच अर्चना जी। फ्रॉम ऑल इंडिया लीडरशिप हम आपको थैंक्स करेंगे, और सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे अर्चना जी का। और आप देखिए कि आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं जहाँ पे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो रही है, और वहाँ पे लाइफ में वैल्यूज की बातें हो रही है। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस के लिए हमें ये कहना चाहिए कि हैशटैग कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, हैशटैग होलिस्टिक सक्सेस। तो ये है हमारा ये बिजनेस, एमवे बिजनेस। और अर्चना जी की बातों को आज जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन और नई लेडीज भी जो आज जुड़े होंगे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ, जरूर उनकी बातें सभी लेडीज की दिल को छू गई होंगी, आई एम श्योर, है ना। तो थैंक यू। और इस मीटिंग को, इस एंटरप्रेन्योरशिप मीट की को हम लोग यही एंड करेंगे। और इसके साथ ही साथ अर्चना जी, आपको बहुत सारे आपके अच्छे स्वास्थ्य और आगे सक्सेस के लिए हम लोग कामना करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल इंडिया लीडरशिप। थैंक यू। थैंक यू सो मच अलका जी। थैंक्स अ लॉट, ऑल ऑफ यू।